नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कैंपस एक्टिववेयर लिमिटेड के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, इंट्राडे में आज लगभग ये 8% का ऊपर तेज़ था और क्लोजिंग होते होते जब मार्केट गिरा, नेगेटिव में क्लोज हुआ, तो ये स्टॉक अपना पॉजिटिव क्लोज में दिखाते हुए 3% का आसपास तेज है। इस इसका प्राइस जो है एक एट्रैक्टिव जोन में आ रहा है 250। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए? अगर आप ऊपर लेवल से फंसे हैं तो क्या करना चाहिए? क्या नीचे लेवल में एक्यूमुलेशन जोन में आ गया, क्या एक्यूमुलेट करना चाहिए, क्या फ्रेश निवेश करना चाहिए? क्या मैं होता तो क्या करता, इस प्रोस्पेक्टिव में मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। पूरा इन डेप्थ एनालिसिस करने का कोशिश करेंगे और मेरा इसमें बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है फ्रेंड्स। अगर आपको बाय या सेल करना है तो अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र का राय लेके ही आप करिए। और किसी भी स्टॉक को बारे में आपको कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलेगा मैं आपके लिए इन डेप्थ एनालिसिस लाने का कोशिश करूंगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज कैंपस एक्टिववेयर के बारे में। तो जैसे मैंने बताया कि ये वन ऑफ द लार्जेस्ट स्पोर्ट्स शू बनाते हैं, इस ब्रांड में है, ठीक है। और 2008 से ये मार्केट में काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द कंपनी मैन्युफैक्चर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट्स वेराइटी ऑफ फुटवेयर्स लाइक रनिंग शू, वॉकिंग शू, कैजुअल, फ्लोटर्स, स्लीपर्स, फ्लिप फ्लॉप्स, सैंडल, अवेलेबल इन मल्टीपल कलर, स्टाइल एंड अफोर्डेबल प्राइस। तो ये अफोर्डेबल प्राइस के अंदर बिकने का कोशिश करता है। तो एक अच्छा खासा रेंज है, मार्केट में पहुंच है, अच्छा खासा ब्रांड भी है। मार्केट कैप बहुत ही ज़्यादा नहीं है, स्मॉल कैप कंपनी है, 7,690 करोड़ के आसपास। करंट प्राइस जैसे बताया 252 और 52 वीक लो देख सकते हैं 238 और 52 वीक हाई जो है 418 के आसपास। स्टॉक का जो नेगेटिव बात है वो नेगेटिव बात है इसका पीई देख सकते हैं कि 96 के आसपास। नेगेटिव तो बहुत हाई दिखता है इसलिए मैं नेगेटिव कहा, लेकिन पूरा सेक्टर का पी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पी क्यों मिला है इतना, ठीक है। डिविडेंड यील्ड कुछ भी नहीं है। आरओसी और आरओई अच्छा खासा है 23% के आसपास। फेस वैल्यू 5। देन आप देख सकते हैं इसका चार्ट, इसका ऑल टाइम चार्ट आप देखिए। जब ये लिस्ट हुआ था तब 300 का ऊपर लिस्ट हुआ था और प्राइस ऊपर जाते जाते अपना 600 रुपया में हाई बनाया, तो एकदम डबल दिया था कुछ टाइम में ही लिस्टिंग, ठीक है। उसके बाद 600 रुपया से गिरते 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 ये 250 का आसपास आके बटन बनाने का कोशिश कर रहा है ना। एक अच्छा खासा गिरावट हो चुका है यहाँ पे, लगभग 60% से ऊपर से ये गिरा हुआ था। अगर आप इसका पी देखेंगे तो जब ये लिस्ट हुआ था तब 200 का आसपास का लिस्ट हुआ था। देन ये पहुंच जाता है 300 का ऊपर पी, ठीक है। और अभी गिरते 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 अभी लो आया था 90 के आसपास ही चल रहा है, अभी 100 का आसपास अप्रोच कर रहा है। इसका मीडियन पी जो है 94.1 और अभी जो काम कर रहा है वो भी सेम लेवल में ही काम कर रहा है। तो एक अच्छा खासा आपको प्राइस में मिल रहा है, ये पी से अब पता चलता है ना। इसका प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं, अच्छाई और बुराई। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ 30% CAGR लास्ट 5 ईयर्स। एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया है। इसका बुराई में क्या है, स्टॉक ट्रेडिंग 30 टाइम्स ऑफ बुक वैल्यू। ये बुराई तो अच्छा स्टॉक में होता ही है। दो द कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट्स इट्स नॉट पेइंग आउट डिविडेंड, डिविडेंड नहीं देता। तो छोटा कंपनी है, उनको ग्रो करना है, ग्रोथ लाना है, ठीक है। इस वजह से डिविडेंड अभी पे नहीं करता। इन फ्यूचर जब बड़ा हो जाएगा, ग्रोथ नहीं रहेगा तो डिविडेंड दे देगा, तो ठीक है ना। अभी देखते हैं हम लोग की जो इंडस्ट्री में काम करता है उसमें पीयर कंपैरिजन थोड़ा देखते हैं। जैसे मेट्रो ब्रांड है, रिलैक्सो फुटवेयर, बाटा, कैंपस, ये लगभग बड़े कंपनी, बाकी ये सारे छोटे कंपनी है ना, मिर्जा, खादिम, लिबर्टी। तो इन चारों को हम कंपैरिजन में इंक्लूड करके देखते हैं। मैन देखिए इसका पी, ये 96, बाटा 63, रिलैक्सो 103, 93। इसका मार्केट कैप है 7,600 करोड़। ये है 18,000, ये 20,000, ये 30,000, ठीक है। तो चारों में से अगर आप देखेंगे तो ये सबसे
छोटा कंपनी है। अगर ये 7,000 करोड़ से 18,000 करोड़ मतलब डबल, 20,000 30,000 करोड़ मतलब 4 गुना, इतना अगर बढ़ जाता है तो भी यहाँ से आपको 4 गुना 5 गुना बड़ा होने का टाइम है, इस लेवल पे आ जाता है तो एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने का यहाँ से, है ना। तो चलिए इसका रिजल्ट हम देखने की कोशिश करेंगे, रिजल्ट कैसे आ रहा था। तो दिसंबर 2021 में देखिए 434 करोड़ का सेल्स था, दिसंबर 22 में वो बढ़ के 466 हुआ और दिसंबर 2023 में 472। तो अभी सारे इंडस्ट्री में एक स्लो डाउन से गुजर रहा है, डिमांड उतना है नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी सेल्स अच्छा खासा दिख रहा है ना। तो ओवरऑल इंटैक्ट है इसका मतलब सेल्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 92 करोड़ का आसपास या 56, ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिरा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पहले 21%, 20%, 12%, बहुत ही ज़्यादा घट गया है, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पहले 75 करोड़, 65 करोड़, 33 करोड़, यहाँ पे भी गिरावट हम देख पा रहे हैं। नेट प्रॉफिट 55 करोड़, 48 करोड़, 25 करोड़। जैसे मैंने बताया कि ओवरऑल इंडस्ट्री में स्लो डाउन चल रहा है, इस कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ओवरऑल इंडस्ट्री का ही प्रॉब्लम है। कहीं भी आपका डिमांड ज़्यादा है नहीं है, सेल्स ज़्यादा है नहीं है अब इस टाइम में। तो ट्रेलिंग 12 मंथ में 1400 करोड़ का आसपास सेल है। मार्च 23 को आप अगर कंपेरिजन करेंगे 1484 करोड़ और मार्च 22 में 1100 करोड़, तो सेल्स तो ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जैसे मैंने बताया प्रॉफिट टैक्स ये भी इंटैक्ट ही है, थोड़ा सा स्लो डाउन है। इसका प्रॉफिट एंड लॉस में आप देख सकते हैं कि 117 करोड़ और 80 करोड़, है ना। देन आप देख सकते हैं कंपाउंडेड सेल ग्रोथ, सेल्स में ग्रोथ 5 साल में 29%, 33%, अभी गिरावट। तो ये चीज़ आपको कंसिडर करके चलना पड़ेगा कि अभी नेगेटिविटी है स्टॉक में या इंडस्ट्री में ही बोल सकते हैं, पूरा इंडस्ट्री में ऐसे नेगेटिव है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 30%, 20%, 25%, तो ट्रेलिंग 12 मंथ में अभी 32% माइनस में चल रहा है। CAGR अभी कुछ दिख नहीं रहा क्योंकि ज़्यादा दिन हुआ नहीं लिस्टिंग इनका। रिटर्न ऑन इक्विटी का अच्छा खासा दिखा रहा है, ठीक है। क्या प्रोमोटर्स स्टॉक बेच के निकल रहा है? तो ना, देखिए यहाँ पे प्रोमोटर का 74% का आसपास था, हल्का सा ट्रिम किया है 1% का उस आसपास, और 73 मेंटेन करके चल रहा है, 73.88, है ना। तो अभी भी कॉन्फिडेंस बना हुआ है क्योंकि प्रोमोटर्स बना हुआ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। FII तो न्यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है। FII पहले 6% था, फिर बढ़ाया था 12%, देखिए 11, 9, 5, अभी धीरे धीरे कम किया है। FII का काफ़ी न्यूज़ भी आया था, इस वजह से ट्रिम करके निकल रहा है। DI जहाँ 4% लेके चल रहा था, अभी 7% बढ़ाया है उन्होंने। पब्लिक 13% का आसपास लेके चल रहा है पब्लिक भी। तो एक प्रोमोटर होल्डिंग आप बोल सकते हैं अच्छा खासा है ना। और FII भी, DI भी इन्वेस्ट कर रहा है। आज एक न्यूज़ आया है फ्रेंड, जिस वजह से कैंपस एक्टिववेयर देखिए 12 साढ़े 12% तक तेज हुआ था आफ्टर ब्लॉक डील विथ 100 करोड़, 100 करोड़ का ब्लॉक डील हुआ इनमें, जिस वजह से इतना बड़ा रेज किया था। तो ब्लॉक डील किसका किसका हुआ है? SBI म्यूचुअल फंड ने इसको खरीदा है 245 का प्राइस में, ठीक है, और सोल्ड किया है QRG इन्वेस्टमेंट लिमिटेड एंड होल्डिंग लिमिटेड ने। इन्होंने सोल्ड किया, इन्होंने बाई किया, ये डील हुआ। इस वजह से एक अच्छा खासा वॉल्यूम आया मार्केट में और स्टॉक प्राइस में उछाल भी आया। तो इंटरडे का चार्ट आप देखेंगे वन डे में कि इसमें देखिए एक अच्छा खासा ऊपर गया था स्टॉक, देन नीचे आया है, और वॉल्यूम भी बहुत अच्छा खासा वॉल्यूम यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो जब तक स्टॉक इसका ऊपर जाके टिकेगा नहीं, तब तक इसका ऊपर नेगेटिविटी रहेगा। कम से कम 200 DMA को आप मान के चलिए, है ना। तो 310 रुपीज़ तक ये ऊपर जाके टिकेगा, तभी इस हम मान सकते हैं कि स्टॉक एक पॉजिटिव क्लोज दिया और पॉजिटिव टेरिटरी में आया है। हालांकि यहाँ से मूवमेंट कर रहा है, ऊपर जा रहा है। यहाँ से आप RSI में भी देख सकते हैं कि RSI ऊपर की तरफ बैन होके ऊपर जा रहा है, ठीक है, स्टॉक भी घूम रहा है। तो बॉटम जो है, बॉटम बनने का इंगित यहाँ दे रहा है कि लगभग बॉटम बन चुका है।
वीकली चार्ट आप देखिए, वीकली चार्ट में एक कंटिन्यू गिरावट में आ रहा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो 20 DMA है, 20 DMA को अप्रोच करके नीचे का तरफ आया है। तो वीकली ट्रेंड में अगर 20 DMA को ऊपर चला जाता है तो भी हम पॉजिटिव इसको मान के और काम कर सकते हैं। तो अगर आप पूछेंगे क्या इसमें स्विंग ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी है, तो मैं कहूँगा आप कौन हैं। अगर आप एक रिस्की इन्वेस्टर है तो आप मान सकते हैं कि एक स्विंग ट्रेड का अपॉर्चुनिटी आप ले सकते हैं यहाँ पे और लेके करके चल सकते हैं अपना हिसाब से। लेकिन अगर सेफ इन्वेस्टर हैं तो 305 310 का ऊपर जाएगा तब धीरे धीरे एकोमुलेशन करने का कोशिश करना। इसमें लाइफ टाइम हाई 600 तक गया है, जैसे आपने देखा, बहुत टाइम है अभी एकोमुलेशन करने का। ये स्टॉक यहाँ पे आएगा, ठीक है, तब इतना बड़ा डेप्थ आपको मिल रहा है कवर करने के लिए। तो इसमें लगभग आपका डबल का ऊपर, अगर 300 रुपया में 310-20 में लेते हैं तब भी आपको डबल हो जाता है वहाँ से। तो पहले पॉजिटिव इंगित इसको आने दीजिए, देन आप इन्वेस्ट करना, है ना। इसमें एक अच्छा खासा करेक्शन हुआ है प्राइस वाइज, टाइम वाइज करेक्शन पता नहीं कितना दिन इसी टेरिटरी में चलेगा, कितना दिन कंसोलिडेट होगा। तो अगर कंसोलिडेशन जोन लंबे समय तक चले, 6 महीने तक चले, तो अगर आप उसमें 6 महीना साल भर दे सकते हैं तब इसमें आप निवेश करके चल सकते हैं। लेकिन आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो धीरे धीरे जैसे आपका पास पैसा आता है उस हिसाब से आप एक्यूमुलेट करते रहिए। अगर मार्केट में आपको इस स्टॉक में मान लीजिए 10,000 लगाना है तो 10 भाग में उसको कर दीजिए और पार्ट पार्ट में लगाते रहिए हर महीना, तो आपको एक अच्छा खासा एवरेज हो जाएगा, वहाँ से फिर आप प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं, है ना। तो मैं कहूँगा अभी इन्वेस्ट का टाइम नहीं है, इसको कम से कम 310 का ऊपर टिकने दीजिए, तब जाके एक पॉजिटिव आपको इंडिकेट मिलेगा और वहाँ पे आप स्विंग ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे बस रिस्की अगर इन्वेस्टर हैं तो यहाँ पे आप बाय करके चल सकते हैं और अपना हिसाब से स्ट्रेटेजी करके चलिए। और अगर ये भी समझना है आपको, अगर ये वाला जो कैंडल है यहाँ से अगर नीचे जाता है तो आपको वहाँ पे स्टॉप लॉस भी लगाना पड़ेगा और निकलना भी पड़ेगा। एक बार ये नीचे गिरा, इससे नीचे गिरा तो बॉटम 200 का आसपास जाके बनाएगा, उससे ज़्यादा रुकेगा नहीं उससे पहले। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये चीज़ समझ में आ गया। आप कौन हैं अपने आप को पहचानिए और उस हिसाब से इस स्टॉक में आप काम कीजिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो यहाँ पे धीरे धीरे एक्यूमुलेशन करते रहिए, क्योंकि आपको पता है कि स्टॉक का एक डाउन ट्रेड फेज़ होता है, देन एक कंसोलिडेट फेज़ होता है, देन इसमें आता है उसका ब्रेकआउट का बाद उसमें आता है हाई जाने का चांसेस और या तो ग्रोथ। तो एक यू टाइप का शेप आपको बन के रिकवर आपको बिल्कुल मिलेगा, लेकिन टाइम, ये जो कंसोलिडेशन का टाइम होगा ये कितना दिन चलेगा ये कोई नहीं बता पाएगा। 2 महीना चलेगा, 1 महीना चलेगा, 1 हफ्ता चलेगा, 6 महीना चलेगा, कोई नहीं बता पाएगा। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि धीरे धीरे टाइम वाइज और प्राइस वाइज डाइवर्सिफाई करके चलिए तो आपके लिए अच्छा होगा। तो आशा करता हूँ फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और लॉन्ग टर्म में एक वेल्थ क्रिएट करने का कोशिश कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।